तारीख 26 मई 1998। जगह लखनऊ। कुणाल रस्तोगी नाम के बच्चे का अपहरण हुआ था। वो एक लखनऊ के बड़े उद्योगपति का लड़का था। जब कुणाल का अपहरण हुआ उस वक्त उसके साथ उसके पिता भी थे। अपहरण का विरोध किया तो वहीं उनको मौत की घाट उतार दिया गया। बवाल हो गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस को तलाश थी अपहरणकर्ता की। लखनऊ के हर थाने चौकी से लेकर बड़े अफसरों के दफ्तरों की फोन की घंटी लगातार बज रही थी और सवाल सिर्फ एक कि क्या कोई सुराग मिला। लेकिन आखिर तक न तो किडनैप हुए बच्चे कुणाल का कोई सुराग मिला और न ही बीच लखनऊ में किडनैपिंग और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले का सुराग मिला। आखिर में कुणाल के घर वालों ने 1 करोड़ की फिरौती देकर उसे छुड़वाया और बाद में पुलिस को बच्चे का अपहरण करने वाले और उसके पिता की हत्या करने वाले का नाम पता चला तो पुलिस की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि गोरखपुर की गलियों में वारदात को अंजाम देने वाले ने लखनऊ में दस्तक दे दी थी। वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला डॉन बनने से पहले आम लड़के की तरह ही था, लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। साल 1993। जगह गोरखपुर, यूपी। मेला लगा हुआ था। इस मेले में श्री प्रकाश शुक्ला अपनी बहन के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को दिल पर लग गई, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला उन लड़कों से भिड़ गया, जिसमें से एक लड़के राकेश तिवारी पर घूंसों के इतने वार किए कि राकेश तिवारी ने वहीं दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद श्री प्रकाश शुक्ला फरार हो गया। गोरखपुर से सीधे पहुंच गया बैंकॉक। वहां उसकी मुलाकात और क्रिमिनल से हुई। ज्यादा दिन बैंकॉक में मन नहीं लगा तो श्री प्रकाश शुक्ला वापस आ गया। श्री प्रकाश शुक्ला वापस सामान्य जिंदगी में लौटना चाहता था, लेकिन श्री प्रकाश को पता चला कि राकेश तिवारी हत्याकांड के बाद पुलिस हर रोज उसके घर आती थी और उसके घर वालों को परेशान किया करती थी, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया को चुन लिया। इस दौरान उसकी मुलाकात बिहार के मोकामा के एक बाहुबली सूरज भान से हो गई। उस दौर में सूरज भान का जलवा टाइट था। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सूरज भान का सिक्का चलता था। वहीं से श्री प्रकाश शुक्ला की जरायम की असल दुनिया में एंट्री हुई। पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला के हाथ में सूरज भान ने ही AK-47 पकड़ाई थी। ये वो दौर था जब रेलवे के टेंडर को लेकर बड़ी मारामारी थी, मानो शतरंज चल रहा हो। श्री प्रकाश शुक्ला भी रेलवे के टेंडर के खेल में सक्रिय हो गया। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला का दबदबा बढ़ने लगा था। कम वक्त में ज्यादा शोहरत मिलने लगी थी और बंदूक के दम पर इज्जत भी। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला ने एक बार राजनीति में आने की कोशिश की। गोरखपुर से विधायक बनने का ख्वाब देखने लगा, लेकिन इसी बीच महाराजगंज की लक्ष्मीपुर से विधायक वीरेंद्र शाही हत्याकांड को अंजाम दे दिया। विधायक की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक बार फिर से श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश शुरू की, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला बिहार चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। बिहार में फरारी के दौरान ही श्री प्रकाश शुक्ला ने एक मंत्री को ही मौत की घाट उतार दिया। दरअसल बिहार के बाहुबली मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद। एक रोज जब बृज बिहारी प्रसाद अस्पताल जा रहे थे, बीच सड़क पर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पर AK-47 से गोलियां दागी गईं। बिहार में एक मंत्री की हत्या से हड़कंप मच गया। बिहार की पुलिस ने भी श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश शुरू की, तो इसी बीच विधायक अजीत सरकार को भी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। ताबड़तोड़ हत्याएं, रंगदारी, किडनैपिंग की घटनाओं से पुलिस महकमे के होश उड़ चुके थे। हर तरफ श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस भी श्री प्रकाश शुक्ला को गिरफ्तार करने से डरती थी। एक बार श्री प्रकाश शुक्ला पकड़ा भी गया, लेकिन गिरफ्तारी होती उससे पहले ही सामने खड़े पुलिस वाले के होश फाख्ता हो चुके थे। दरअसल ताबड़तोड़ घटनाओं के बाद श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढा जा रहा था। चेकिंग चल रही थी। दारोगा चेकिंग कर रहे थे, तभी एक गाड़ी को रोका गया। ऐंठ कर गाड़ी सवार लोगों से नाम पूछा। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। उसमें श्री प्रकाश शुक्ला बैठा था। उसने AK-47 दिखाई और अपना नाम बताया, श्री प्रकाश शुक्ला। जिसके बाद दरोगा जी की सांसें फूलने लगी थीं। जिसके बाद उनकी आंखों के सामने ही श्री प्रकाश शुक्ला निकल गया। साल 1998। पुलिस को एक जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही हवा टाइट हो गई। खबर दरअसल ये थी कि उस वक्त के CM कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली गई थी और सुपारी लेने वाले का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। जी हां, बलिया से बनारस तक और गाजियाबाद से गोरखपुर तक जिसका सिक्का चलता था। आनन फानन में पुलिस महकमा सक्रिय हुआ। सिर दर्द बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला के लिए STF का गठन हुआ। दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत ही श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम के साथ हुई, जिसके बाद STF
पुलिस महकमे का एक हिस्सा बन गई। श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए बनाई गई एसटीएफ की जिम्मेदारी अजय राज शर्मा को दी गई। सारी व्यवस्था की गई, कई अत्याधुनिक हथियार मंगाए गए, क्योंकि खबर यह थी कि श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 लेकर चलता था। एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में है। जब तक फील्डिंग लगाते वो वहां से निकल गया। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी एसटीएफ को मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है। गाजियाबाद के मोहन नगर के पास टाइट फील्डिंग लगाई। काफी देर इंतजार करने के बाद बताई गई गाड़ी नजर आई। रोकने की कोशिश की गई तो ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई और आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला को कार में ही ढेर कर दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ 5 साल में जराइम की दुनिया में बड़ा नाम कर लिया था। 20 साल की उम्र में अपराध करना शुरू किया और 25 साल की उम्र में एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया। दरअसल उस दौरान कहा जाता था कि जिस तेजी से श्री प्रकाश शुक्ला बढ़ रहा है, कहीं श्री प्रकाश शुक्ला सीएम न बन जाए। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने के बाद एसटीएफ को एक डायरी मिली थी जिसमें कई नेता और मंत्रियों से लेकर बड़े अफसरों के नाम थे। कहते तो ये भी थे कि शेयर मार्केट में चीजों के दाम इतनी जल्दी नहीं बढ़ते जितना जल्दी श्री प्रकाश शुक्ला बढ़ा। खैर, उसके पिता मास्टर थे और श्री प्रकाश शुक्ला एक अच्छा पहलवान, लेकिन उसे कुछ और ही पसंद था, जिसने उसे छोटी सी उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला से डॉन श्री प्रकाश शुक्ला बना दिया।